इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसीलिए इन चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य संगठनों में अभी से फेरबदल की कवायदें शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने संगठन में भारी बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान की कमान सौंपी गई है। ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। सुनील बंसल तेलंगाना में सह चुनाव प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। बीजेपी ने जिन दिग्गजों को चुनावी रण का सेनापति बनाया है वो सियासत के धुरंधर हैं। वो अपने विरोधियों को पस्त करने में माहिर हैं। ये ऐसे नाम हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी चाणक्य की भूमिका में हमेशा नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए हर राज्य में जीत का परचम लहराना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में ये चारों सेनापति पूरी ताकत के साथ विरोधियों को पस्त करने के लिए चुनावी संग्राम में कूदेंगे। आइए हम आपको इन नेताओं के बारे में बताते हैं कि क्यों इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को गुजरात भेजे जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल उन्हें छत्तीसगढ़ में सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी द्वारा सौंपी गई किसी भी जिम्मेदारी को बहुत सफलतापूर्वक निभाने के कारण वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी नेता के तौर पर देखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में उन्हें जिम्मेदारी देकर भाजपा ने उनके सिर पर कांटों का ताज रखा है। भाजपा की छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत नाजुक बताई जाती है। पार्टी राज्य में आंतरिक कलह से जूझ रही है। उसके पास कोई बेहतर चेहरा भी उपलब्ध नहीं है जो भूपेश बघेल सरकार को चुनौती दे सके। ऐसे में ओम प्रकाश माथुर और डॉक्टर मनसुख मंडाविया के सामने पार्टी को छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने की कठिन चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार को कड़े एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी में आंतरिक गुटबाजी और जोड़ तोड़ भी चरम पर है। कर्नाटक और हिमाचल की जीत से उत्साहित कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अभी से जीत के दावे कर रही है। पार्टी नेता कमलनाथ अभी से यहां मुफ्त योजनाओं के तीर चलाना शुरू कर चुके हैं। भाजपा के लिए इस तीर से निपटना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव के सामने इस राज्य में भाजपा को सत्ता में वापस लाना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई राजस्थान में प्रहलाद जोशी के सह प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। यहां भी भाजपा को अशोक गहलोत सरकार से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लोकप्रिय योजनाओं के सारे अशोक गहलोत सरकार भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही है। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी का चेहरा बनाए जाने पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कई नेताओं की गुटबाजी यहां भी पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में प्रहलाद जोशी और नितिन पटेल के सामने राजस्थान में सत्ता में वापस आना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इन नियुक्तियों में सबसे चौंकाने वाला नाम सुनील बंसल का है, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को शानदार जीत दिलाकर केंद्र में सरकार बनाने में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। उनकी काम करने की क्षमता को देखते हुए ही भाजपा ने उन्हें दक्षिण के किले पर लगाया था, जिससे वो पार्टी को दक्षिण में विस्तार देने में कामयाबी हासिल कर सकें। भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं होने देना चाहती है। यही कारण है कि सुनील बंसल को पिछले दरवाजे से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान सौंप दी गई। लेकिन तेलंगाना में वो प्रकाश जावड़ेकर के सह चुनाव प्रभारी के तौर पर काम करते रहेंगे। दिल्ली में भी भाजपा की अहम बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा और कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भाजपा के सभी महासचिवों, राज्यों के प्रभारी, उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दमन दीव और दादर नगर हवेली के प्रमुख नेता शामिल हुए। वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक कार्यक्रमों, लोगों की प्रतिक्रिया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।